वेलकम टू बैठक विद महमूद हाशमी एंड गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, मैं दोबारा जो है वो आपके साथ बात करना चाहूँगा कोरिया पे ही। जी जी टू कंक्लूड द वो स्टोरी। तो बेसिकली हमने बात की स्कॉलरशिप्स के ऊपर और मैंने आपसे अमाउंट्स भी पूछी। जी अब उसमें एक कुछ लोगों को मैंने सुना है, कुछ इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उस ज़माने में कुछ ज़्यादा सुना था जब हम स्टूडेंट थे। जी आपको पता है कि कोरिया में मेरा भी कुछ एक दफ़ा जाने का इरादा बना था। जी बिल्कुल। तो फिर खैर मैं नहीं गया। तो कुछ ऐसे बातें होती हैं कोरिया के बारे में सुनते हैं, तो थोड़ा सा ये वीडियो में चाहता हूँ आप हमें लाइफ जो कोरिया में है ना उसके बारे में, और ये जो हमने स्कॉलरशिप की अमाउंट डिस्कस की है उसके रेफरेंस से भी कि क्या वो एनफ हैं या नहीं है। तो पहले सवाल ये है आपसे कि कोरिया के अंदर लाइफ कैसी है? देखें, कोरियन पीपल बहुत फ्रेंडली हैं। आप लोग कभी उनसे इरिटेट नहीं होगे या वो आपको तंग नहीं कर, यानी आप उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। बल्कि वो आपकी चीज़ों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। मसलन मैं वहाँ पे था तो लैब में मैं रोज़े रखता था। ठीक है। जब रमज़ान था। ठीक है। तो जो बाकी कोरियन थे, अब मैं और टाइम पे उठता था, और टाइम उनको वो शहरी के वक्त वो सो रहे होते थे। तो अगर मैं उठ रहा हूँ तो वो कह रहे थे कि ठीक है, आपके दीन में इस चीज़ की इजाज़त है, तो हम यानी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप कभी इस तरह ना करें, ये ना करें। तो कभी इन्होंने किसी किस्म की सख्ती या नागवारी का इजहार भी नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने रिलीजन पे अमल कर रहे हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है। तो वो काफ़ी फ्रेंडली हैं अगर उस चीज़ को देखा जाए। फिर आप जब बाहर भी जाते हो तो एक चीज़ से आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है। वो ऐसे कि आपको इंग्लिश आती है, कोरियंस को इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी ज़ुबान को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप बाहर जाके किसी से पूछोगे, कोई रास्ता पूछोगे, ये कौन सा है, ये कौन सा है, अगर उसको हल्की सी भी इंग्लिश आती है ना, थोड़ी बहुत, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको बड़े तरीके से गाइड करे, इधर ये चीज़ें अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, या यहाँ पे इस जगह पे जाया जाए, या ट्रेन इधर से जाती है, या यहाँ से बस अड्डा ये है, या कुछ और आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ बड़े आसानी के साथ हेल्प करेंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज में वो अमूमन अवॉइड कर रहे होते हैं लोग कि चलो बस ठीक है, अपना खुद ही देखे, या वो इतने हेल्पफुल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू ये। तो ये 2-3 चीज़ें थी। खाने पीने के बारे में बताएं, हमारे हिसाब से जो होती है ना पाकिस्तान में। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब हम लोग शुरू में गए ना वहाँ पे तो हमें खाने की समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं। तो क्योंकि हलाल हराम का भी इशू था, और वहाँ पे हर जगह पे आपको कोरियन लिखी हुई नज़र आएगी। तो आपको, हमें कोरियन का पता ही नहीं, अलिफ बे नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई कि हम केले या सेब, वो सस्ते होते थे तो वो लेके हम लोगों ने शुरू में उससे गुजारा चलाया। फिर बाद में ब्रेड, फिर अंडे। हमें पता चले कि क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में कुकिंग की इजाज़त नहीं थी, तो हमें ये पता चला कि बॉयल्ड एग मिलते हैं। फिर वो बॉयल्ड एग लेने शुरू किए, जैम लिया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ऐड अप होती गई। लेकिन शुरू में आप बहुत तंग होंगे। आपको इवन जैसे ही कोरिया में एंटर होंगे तो आपको अजीब सी स्मेल आएगी और आपको होगे कि मैं रह नहीं सकता हूँ और यहाँ पे बड़ा मुश्किल है मेरा रहना। लेकिन चंद दिनों के बाद आप आदी हो जाएंगे और उनका खाना, जो चावल वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें जो वेजिटेबल्स वगैरह में पकाते हैं, वो आप खा सकते हैं। ठीक। तो अमूमन हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वो एक रूम ले लेते हैं, उसमें 3-4 पाकिस्तानी इकट्ठे ही रहते हैं, स्टूडियो रूम या इस तरह। तो उसमें किचन भी होता है, तो वहीं पे कुकिंग करते हैं, साथ अपनी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, तो वो आप खा सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तानी वहाँ कोई होते हैं, यानी कोई स्टोर ऐसा जहाँ से पाकिस्तानी चीज़ें मिलती हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी स्टोर्स कम हैं वहाँ पे, बंगाली और इंडियन स्टोर हैं। तो लेकिन आप उनको कहोगे कि मुझे हलाल मीट चाहिए, हलाल जो भी चीज़ें आपके हैं, इवन हल्दी और ये वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। मसाले वगैरह हमारे मिल जाते हैं। बल्कि एक और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि हम लोग शुरू में हॉस्टल जब सेपरेट हुए, पहला सेमेस्टर हॉस्टल में था, फिर हम लोग अलग हुए। तो जब अलग हुए तो एक कोरियन से रब्ता किया था। वो कोरियन, उसने उर्दू सीख ली थी और उसको सारे मसालों के नाम उर्दू में आते थे। तो हम उसको कह देते थे, ये जी हल्दी दे दो या बिरयानी मसाला दे दो, उसको सारी चीज़ें पता हो। सही हो गया। ठीक है। और इसके अलावा ये बताएं कि अब ये जो 400 से 600 तक स्कॉलरशिप है, 300 चलें आपने एज ए जो टीचिंग असिस्टेंट या एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम किया, उसके आपको मिल गए। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि $800 आपके पास हैं। जी। तो अब बताएं कि इसमें आप रह सकते हैं आसानी से? जी, आप इसमें ना रहेंगे। ऐसे अकेला अगर रहना चाहें तो भी मुश्किल है ये। तो अमूमन ऐसे रहा जाता है, 2-3 बंदे आप इकट्ठा एक रूम लेते हो, तो वो एक रूम ही आपको
सिटी टू सिटी वेरी करता है जी, जी, कि of किस course, जगह पे जी, है। जी, मसलन जी, सेउल की मेन यूनिवर्सिटीज के पास जाएंगे तो वहाँ पे महंगे हैं। तो वो अगर हम सपोज करते हैं $400 पर मंथ उसका रेंट होगा, तो आपको 400 अपने ऊपर 2-3 बंदों पे डिवाइड कर दें तो बाकी अमाउंट जो है वो आपकी और खाने पीने पे और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन परचेज करेंगे। लेकिन ये बताता चलूँ कि जो रेट आपको उस वक्त मुर्गी का, टमाटर का, खीरों का या और बाकी आइटम्स का मिलेगा तो वो साल 2 साल बाद भी वही रेट होगा। वही रेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने पैसों में आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते। फैमिली के साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल। ठीक है। तो यानी जो लोग भी कोरिया जाने का सोच रहे हैं वो ये सोच के जाएं कि उन्होंने मुसाफिर ने अपने- अकेले जाना है। हाँ आपने हाँ अकेले जाना है, या ये हो सकता है कि अगर वो यहाँ से शादी करके जा रहे हैं या फैमिली को लेके जा रहे हैं उसको भी स्कॉलरशिप दिलवा दें, ठीक है। और सेम यूनिवर्सिटी में सेम प्रोफेसर के साथ आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। नहीं वो तो फिर एक अलग बात है कि आप कम सब- chances सब हैं। कुछ आप सेम करें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी पहले स्कॉलरशिप सेम ढूंढने फिर शादी करें। फिर शादी चलें, थैंक यू वेरी मच जी इन्फॉर्मेशन का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।